सच में ये जगह कितनी सुंदर है। आज अगर हिम्मत करके इस तरफ नहीं आई होती तो फिर ये पता ही नहीं चलता। पिताजी तो इस तरफ आने ही नहीं देते हैं। अरे वाह, कितना बड़ा और सुंदर है वो मोती। जाकर अभी ले आती हूँ। पिताजी, मैं चलता हूँ। बकरियों को चराकर जल्द ही लौट आऊंगा। अच्छा, ठीक है। अरे वाह, कितने सुंदर 2 आम गिरे हुए हैं। ऊपर वाले की असीम कृपा है। मैं इन दोनों आमों को ही अपने पास रख लेता हूँ। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई बेहोश होकर पड़ा हुआ है। जाकर देखता हूँ। अरे, लेकिन यह तो कोई मनुष्य नहीं है, एक मत्स्य कन्या है। अरे नहीं नहीं, अब बिल्कुल भी मत डरिए। मैं दिवाकर हूँ, इसी गांव का लड़का हूँ। बकरियां चराने आया था यहाँ। दरअसल आप बेहोश होकर पड़ी हुई थी ना, इसीलिए मैं मदद करने आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल की राजकुमारी हूँ, मत्स्य कन्या मणिमाला। पानी के नीचे अचानक से भूकंप आ गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। आपको जरूर बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेरे पास 2 आम हैं, क्या आप खाएंगी? आप सच में बहुत अच्छे हो मित्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे मित्र कहा। जानती हो, मेरा कभी कोई मित्र नहीं रहा। तो आज से मैं तुम्हारी मित्र हूँ। आज से मैं रोज इसी समय यहाँ आऊंगी, सिर्फ तुमसे मिलने। ठीक है? ठीक है मित्र, जरूर। अच्छा, तो फिर अब मैं चलूँ? कल फिर आऊंगी। सुधाकर, ओ सुधाकर, घर पर हो या नहीं? हाँ? लो, आज फिर से तगादा करने आ गया है ये। दिवाकर बेटा, मुझे जरा पकड़ कर उठाओ। जाता हूँ, जाकर बात करता हूँ मैं। आप अकेले खुद उठ नहीं पा रहे हैं और बाहर जाएंगे बात करने के लिए? मैं देखता हूँ। सुनो बेटा दिवाकर, क्या तुम्हारे पिताजी डर के मारे अंदर छिप के बैठ गए हैं और तुम्हें बाहर भेज दिया है? ये क्या कह रहे हैं आप? पिताजी बीमार हैं और ये बात तो आपसे छिपी हुई नहीं है। इनके पिताजी बीमार हैं। सुनो, बहुत दिनों से ये कहानी सुन रहा हूँ मैं, पर अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। समझ गए ना? अरे मित्र, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? पता है मैं कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ। दिवाकर, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम चिंतित क्यों लग रहे हो मित्र? मेरे पिताजी बहुत ही बीमार हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं। पिताजी ने खेती करने के लिए कुछ रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब महाजन सूद पर सूद चढ़ाकर उन रुपयों का 4 गुना ज्यादा मांग रहे हैं हमसे। क्या? ये तो बहुत ही गलत है। हाँ, लेकिन रुपए तो वापस लौटाने ही पड़ेंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। मतलब? क्यों? मेरी विपत्ति में तुमने मेरे प्राण बचाए थे, अब मेरी बारी। रुको, इसे लो। आज से मैं रोज तुम्हारे लिए एक मोती लाऊंगी। अब इसे बेचकर जो रुपए मिलेंगे उन रुपयों से अपने पिताजी का इलाज करवाना और कुछ उस महाजन को दे देना। ठीक है? मैं क्या कहकर तुम्हारा धन्यवाद करूं? पहले जाओ, मैंने जो कहा है वो करो। कल फिर से मिलते हैं। अभी चलती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मणिमाला रोज राजमहल से बाहर छुप छुप कर इस मनुष्य से मिलने आती है।
आज ये बात महाराज को बतानी पड़ेगी। सुनिए काका, मैं आपके पास ही आ रहा था। ये लीजिए आपके रुपए। बाकी के रुपए मैं आपको कल परसों तक दे दूंगा। आखिर बात क्या है भाई? 2 दिन पहले जहाँ बाप बेटे भूखे मरा करते थे, अब वहाँ रोज मोती बेचकर पैसे लेकर आ रहे हैं। मोती बेचकर रुपए ले जाता है? हाँ, वो भी कोई ऐसा वैसा मोती नहीं, बहुत बड़ा महंगा गुलाबी मोती। क्या कह रहे हो भाई? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। फिर तो इसका पता लगाना ही होगा। कल उसका पीछा करूंगा मैं। क्या समझे? ये मत्स्य कन्या अगर हमें भी रोज ऐसे ही मोती देती तो हम भी जल्दी बड़े आदमी बन जाते। इसे पकड़ना पड़ेगा। सुनो, जाल फेंक कर उसे मत्स्य कन्या को बंदी बनाकर उसी से मोती निकलवाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मणि? क्या हुआ पिताजी? तुम मनुष्यों से मिलने जुलने लगी हो? तुम नहीं जानती मनुष्य नुकसान पहुँचाते हैं। नहीं पिताजी, सब एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे मनुष्य भी है और दिवाकर तो मेरा मित्र है। मेरे प्राण बचाए हैं उसने। क्या कह रही हो? हाँ पिताजी, पानी के तले भूकंप के कारण मैं तो बेहोश हो गई थी, तब दिवाकर ने आकर मुझे बचाया था। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, पर सावधानी से। मुझे मनुष्यों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। बचाओ! कोई बचाओ! मैं जानता था, इसलिए पहले ही कहा था, कल से तुम अब इस महल से बाहर नहीं जाओगी। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। ए, दिवाकर कहाँ है वो? कहाँ छुपा कर रखा है उसे? मैंने किसी को कहीं छुपा कर नहीं रखा है। रोज जिससे मोती लेकर आता था उसकी बात कर रहा हूँ मैं। देख, मैं अपना फायदा अच्छे से जानता हूँ। मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग उसे जाल में डालकर पकड़ना चाहते थे, इसीलिए अब वो नहीं आती। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। कैसे भी करके कल उसे लेकर आओ, वरना तुम लोगों को गांव से निकाल के रहूंगा। मणि, बेटी तुम कुछ खा नहीं रही हो और ऐसे उदास होकर बैठी हो। मैंने बाहर जाने से मना कर दिया इसलिए? नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। तो फिर? उस दिन जो हुआ था उसमें दिवाकर का कोई कसूर नहीं था। वो तो मुझे बचाना भी चाहता था, लेकिन उन बदमाश मनुष्यों ने उसे भी पकड़ रखा था। आपने उसे गलत समझा। तुम्हें पक्का यकीन है कि उनका दिवाकर के साथ कोई संबंध नहीं है? जी पिताजी, क्योंकि मैं अपने मित्र को पहचानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ अभी वो बहुत मुसीबत में है। आप सिर्फ मुझे एक बार जाने दीजिए, तभी समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन साथ मैं भी जाऊँगा। सच में? छोड़ो। क्यों रे दिवाकर, वक्त तो बीत गया है। वो मत्स्य कन्या क्यों नहीं आई? कहीं इसने आने से मना तो नहीं कर दिया है, हैं? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मणिमाला से उस दिन के बाद मेरी मुलाकात हुई नहीं, और मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो आ जाएगी। तुमने कहा है, लालची कहीं के। क्या 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 कहा तुमने? हम लालची हैं? अभी मजा चखाता हूँ। चलो चलो, इसे अभी पानी में फेंक देते हैं। चलो चलो। हाँ, सही कह रहे हैं। इसका मतलब मणिमाला सच कह रही थी। यही असली बदमाश है। इन्हें तो सजा जरूर मिलेगी। हाँ पिताजी, इन्हें सजा दीजिए। पानी में फेंकने का बहुत शौक है ना? हाँ, अब देखो।
तुम लोग अच्छे इंसान हो। आज से तुम लोग यहीं पर रहोगे हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तो मनुष्य हैं, फिर अचानक ऐसे अगर सबके साथ घुल मिलकर रहोगे तो हर जगह पर रह पाओगे। और इनकी क्या सजा होगी पिताजी? इन्हें मोतियों का लालच है ना, तो इन्हें काला मोती बना दूंगा मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, हमसे गलती हो गई है। अब कभी भी लालच नहीं करेंगे हम लोग, छोड़ दीजिए हमें। और ये मोती किसी को मुफ्त में देने पर भी वो नहीं लेगा।